हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 3 तारीख है, 3 दिसंबर और आज से कथा चालू हो चुकी है। शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा बड़ौदा गुजरात में हो रही है और आज की कथा में गुरुजी ने प्रसाद का महत्व बताया है और जानकारी दी है महत्वपूर्ण, जो हमारे वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पहली जानकारी गुरुजी ने दी है, यदि आपका उपवास रहता है और यदि आपको कोई प्रसाद देता है तो उसे डायरेक्टली मना ना करें, उसे आप ले लीजिए, अपने कंठ से लगा लीजिए, अपने माथे से स्पर्श कर लीजिए, अपने आँखों से स्पर्श कर लीजिए और किसी को दान दे दीजिए, पर डायरेक्ट उसे मना ना करें। और दूसरी जानकारी हमारे गुरुजी ने दी है, बोलते हैं 7 दिन की शिव महापुराण कथा होती है तो उसमें से 6 दिन की जो बेलपत्र जो व्यासपीठ पर चढ़ती है, पोथी पे चढ़ती है, तो वह औषधि का काम करती है। और जो 7वें दिन की जो बेलपत्र चढ़ती है तो वो कुबेर भंडार के रूप में काम करती है। ये जानकारी हमारे गुरुजी ने दी है। कभी कहीं पर आपको 56 भोग भी मिल रहा है और कहीं पर आपको शिव प्रसाद का भी मिल रहा है, तो आप 56 भोग छोड़कर शिव का प्रसाद ले लीजिए, उसे ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वो औषधि के रूप में काम करता है। चौथी जानकारी हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब शिव जी का प्रसाद अमरनाथ से, बद्रीनाथ से, कहीं से भी हमारा प्रसाद हमारे डेल तक, हमारे चौखट तक, हमारी हथेली तक या हमारे घर तक, हमारे सदस्य के बीच में आता है तो हमें उसे ग्रहण जरूर करना चाहिए। उसे पांचवी जानकारी गुरुजी ने दी है। गुरुजी कहते हैं कि लोग कहते हैं व्यापार नहीं बढ़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, घर में धन संपदा की कमी आ रही है। कोई दोष नहीं होता है। हम जब किसी के यहाँ से प्रसाद लेके आते हैं या मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं और हम उसे नहीं खाते हैं, रखे रहने देते हैं या फिर किसी काम वाली को दे देते हैं और वो काम वाली उस प्रसाद को कहीं फेंक देती है, तो उसका दोष हमें मिलता है। उसी दोष के चक्कर में हमें इतनी समस्या आ जाती है। आप रोज़ मंदिर जाते हो और कभी आपको प्रसाद ना मिला हो तो आप एक काम करिए, आप ना शिव जी के मंदिर की चौखट पर अपना हाथ फेरिए और अपने मस्तक पे लगा लीजिए। इससे आपकी बिगड़ी हुई किस्मत अच्छी हो जाएगी।